सो यस वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय शिवरेनी जैन यूट्यूब चैनल। आप सभी को याद होगा कुछ दिनों पहले 2 हफ्ते पहले 9 अक्टूबर को मैंने एक वीडियो बनाया था BDL रिक्रूटमेंट 2022 विदाउट गेट, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। CTC 10.52 लाख पर एनम की प्रोवाइड कर रहे थे और परमानेंट सरकारी नौकरी थी, तो उस पर आज ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। और जो मैं ये वीडियो बनाया था उस पर आपको याद है शॉर्ट नोटिफिकेशन आई थी, बस इतना सा डिटेल दिया गया था। ना ही एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया गया था, ना ही सेंटर्स के बारे में बताया गया था, ना ही रिलैक्सेशंस के बारे में बताया गया था, कुछ भी नहीं। तो मैंने हेल्प लिया था 2021 के PDF से और आपको बहुत सारी जानकारी देने की कोशिश की थी। बट ये हम एक्सपेक्टेड पर थे, बट अभी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। इस PDF पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये डिटेल PDF आपके सामने आ जाएगी। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत डायनामिक्स लिमिटेड, ये एक मिनी रत्न सरकारी कंपनी है, PSC कंपनी है, तो आपका परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाला है। नेक्स्ट एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुका है आज से, और कब तक चलेगा? 28 नवंबर तक चलेगा। आज के दिन ये ओपन हो रहा है 2 PM को, तो ये विंडो टाइमिंग याद रखना, नहीं तो ये अगर वीडियो देखने के बाद सीधा अप्लाई करने जाओगे तो बटन मिलेगा नहीं, ठीक है जी। चलिए, तो 2 PM के बाद से ये विंडो ओपन हो जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हो। 37 वैकेंसी है यहाँ पर। MT इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, कंप्यूटर साइंस, ऑप्टिक्स, बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स की वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर बेसिक पे 40,000 है। इसके ऊपर पर्क्स, अलावेंसेस, DA, HRA सारा कुछ अगर आप ऐड कर लेते हो तो 10.52 लाख पर एनम की CTC बन जाती है, जो काफ़ी बढ़िया CTC है। अच्छा, आगे लेकर चलता हूँ। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मुद्दे की बात। जनरल EWS वालों के लिए 27 ईयर्स अपर एज लिमिट है। वही अगर आपने MBA या फिर CA वाले पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 27, 28 रिस्पेक्टिव है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो, OBC, SC, ST, तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन है, प्रोवाइडेड आपको सर्टिफिकेट बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जस्ट मैं सर जी SC हूँ, मैंने कह दिया और बात बन गई, नहीं, सर्टिफिकेट आपको रखना पड़ेगा, तब आपको रिजर्वेशन मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो MT इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इक्विवेलेंट कोर्सेज। सर ये कौन सी इक्विवेलेंट कोर्सेज चल जाएंगे आगे इन्होंने बताया है, तो उस पर भी डिटेल में बात करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो सर मैं फाइनल ईयर का बच्चा हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं या नहीं, ये भी PDF में दिया गया है, तो आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैकेनिकल, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल या इक्विवेलेंट, सिमिलरली मेटलर्जी वालों के लिए मेटलर्जी या इक्विवेलेंट, वैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी आप देख सकते हो। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑप्टिक्स वालों के लिए MSc की डिग्री चाहिए। सिमिलरली बिजनेस डेवलपमेंट वालों के लिए BTech इन डोमेन में चाहिए, प्लस ये एंड है, ये और नहीं है, इसके साथ साथ MBA भी चाहिए 2 साल का, तब आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट है MT फाइनेंस, तो फाइनेंस वालों के लिए है, ये MBA वालों के लिए है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो इंजीनियर्स है, तो मैं इंजीनियर्स आप कहता हूँ तो जनरली आप समझ लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना चाहिए? 60% एग्रेड मार्क्स चाहिए फॉर UR, OBC, EWS, 55% भी चल जाएगा अगर आप स्पेशल कैटेगरीज में आते हो, जैसे SC, ST। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं फाइनल ईयर बच्चों के बारे में। तो फाइनल ईयर बच्चे सेमेस्टर अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर तो कह रहे हैं कि हाँ आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत आगे है। हावेवर यहाँ पर डेंजर है। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस मार्कशीट एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट with the requisite percentage of marks in the essential qualification at the time of interview। अब एग्ज़ाम ये फरवरी में होने वाली है, जनवरी फरवरी में, और उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बाद आपके पास जल्दी से आ जाएगी मार्कशीट और क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेशन है, तो फिर आप ज़रूर से अप्लाई करना। तो यहाँ पर मेजॉरिटी का तो आ जाता है कॉलेज का, कुछ कॉलेज का इशू होता है, और अगर इशू है तो वहाँ पर आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से देखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो डिप्लोमा प्लस BTech भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्विवेलेंट कोर्सेज के बारे में बात करें तो मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, या मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे आप देख सकते हो, एरोस्पेस, एरोनॉटिकल तक अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अलाउड है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो टेलीकम्युनिकेशन वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। देख लो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस में दुखद बात, IT वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और ये विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन है। मुद्दे की बात, विदाउट गेट स्कोर, तो कोई टेंशन नहीं है। इनके ओर से सिलेक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हो दैट रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। CBT ये कहते हैं, CBOT, CBOT कहते हैं, ये
कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, जनरली CBT होता है, बट ठीक है CBOT का एग्जाम होगा आपका, जहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे का पेपर है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन के रहेंगे, कोर के रहेंगे, बाकी 50 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, ऐसे 150 MCQ रहने वाला है। बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क के बारे में, तो 85%, अच्छा ये वेटेज पहले देख लेते हैं। 85% आपका रिटन टेस्ट है, 15% आपका इंटरव्यू है, फिर फाइनल सिलेक्शन आपको मिलने वाला है। जहां पर क्वालिफाइंग मार्क्स फर्दर कहा गया है अनरिजर्व्ड EWS वालों के लिए 60% है, वही SC ST OBC PWD वालों के लिए 50% है। अच्छा, यहाँ पर जब आप क्वालिफाई कर जाते हो, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और फिर बाद में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। और वैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो टेस्ट है वो टेस्ट 13 सेंटर्स में आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो पैन इंडिया काइंड ऑफ ही है ना। तो आप देख सकते हो, आपको जो कंफर्टेबल लगे, नज़दीक आपके इर्द गिर्द लगे, उस सेंटर में आप ज़रूर से अप्लाई करना। और पे एंड पर्क्स के बारे में मैंने ऊपर ही बता दिया, 10.52 लाख पर एनम की आपकी CTC है। तो वो कैसे रहेगी, क्योंकि 40,000 बेसिक पे है, तो सर जी CTC इतनी कैसे बन रही है, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्या क्या पर्क्स रहने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स रहने वाले हैं, सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। और मेडिकल फिट होना ये ज़रूरी है, ये भी एक टेस्ट होता है, यहाँ पर जो फेल होते हैं वो निकाले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए, अक्सर कोई बताता नहीं है। वैसे एप्लीकेशन फ़ीस, दुखद बात, बहुत ही ज़्यादा दुखद बात, इतने कम सीट होने के बाद भी इतनी हेफ्टी फीस रखी गई है, 500 रुपीज़। और ये फीस है जनरल EWS OBC NCL वालों के लिए। वही अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन इंटरनल एम्प्लॉय हो तो कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है, आपके लिए बेनिफिट है। अच्छा, इसके अलावा कोई बात है सर जी? इसके अलावा ज़्यादा कोई बात नहीं है। जो आपका वैलिड ईमेल आईडी है 1 साल होना चाहिए, मोबाइल नंबर भी 1 साल का वैलिड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ इंटीमेशन उसके माध्यम से ही किया जाएगा। बच्चे एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कुछ नहीं है, बस बेसिक बातें हैं। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है आज से स्टार्ट हो रहा है 2 PM से, एंड होगा 28 नवंबर को। सबसे इंपॉर्टेंट थे इंपॉर्टेंट डेट्स। एग्जामिनेशन कब होगा मैंने ऊपर भी बता दिया था, जनवरी फरवरी में एग्जामिनेशन, ये टेंटेटिव है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट्स अभी आई नहीं है, जब भी एग्जैक्ट डेट्स आ जाएंगे मैं अपने चैनल पर बता दूंगा। चलो, इसी के साथ ये वीडियो एंड किया जाए। आई होप यू एंजॉयड दी वीडियो, सारी बातें आपको समझ में आ गई। PDF की लिंक, अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी टेक केयर, बाय फॉर नाउ, सी या।